हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। एक छोटी सी अपडेट, शाम को 6 बजे वाला बैच थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुका है, जहां पर एक्टिव पैसिव से आगे की चीज़ें हम सीख रहे हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा स्पोकन पर भी जाएंगे धीरे धीरे, और बाकी सारे जो बैचेज़ हैं उसमें आपको स्पोकन, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स, फ्रेमिंग, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी बैच चूज़ कर सकते हो और अपनी स्पोकन जर्नी को शुरू कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आई हैव माई एप्लीकेशन टू। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरी एप्लीकेशन भी है, जो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। ठीक है, उस पूरे एप्लीकेशन में मैंने सारे टॉपिक्स अपने वीडियो फॉर्मेट में सीक्वेंस वाइज डाले हुए हैं, आप उसको भी ले सकते हो। अगर आपको टाइमिंग के कुछ इश्यूज आते हैं तो यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, तो वो चीज़ें भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। चलो गाइस, पहला सेंटेंस, इसने कहा कि मेरे रिश्ते शुरू से ही बहुत अजीब रहे हैं। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं बात करूँ सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस की, स्टेट ऑफ बीइंग की, अगर मैंने कहा कि मैं किसी कंडीशन में हूँ, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, राइट, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ये घर बहुत सुंदर है, दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में भी कोई टाइम के साथ से लग जाए, वो वाला सेंस आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, और अगर मैं बोलूँ कि पिछले 2-4 दिन से तो मैं बहुत ही खुश हूँ, यहाँ पर टाइम के साथ से लग गया कि पिछले 2-4 दिनों से मैं बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पर ये सेंटेंस परफेक्ट के सेंस में बनेगा। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं तो हैव हैज़ के साथ किसकी थर्ड फॉर्म आएगी? बी की थर्ड फॉर्म आएगी। सो आई हैव बीन वेरी हैप्पी, करेक्ट। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है, इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होता है। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, तो उसका लॉजिक यही है, आई एम प्लेइंग और अगर मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सो आई हैव बीन प्लेइंग, करेक्ट। मैं जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंडीशन की। तो इसने बोला मेरे रिश्ते शुरू से ही बहुत अजीब रहे हैं। एक तो ये होता है कि मेरे रिश्ते अजीब हैं, सो माई रिलेशनशिप्स आर वेरी स्ट्रेंज। लेकिन इसने बोला कि मेरे रिश्ते शुरू से ही बहुत अजीब रहे हैं, सो माई रिलेशनशिप्स हैव बीन वेरी स्ट्रेंज राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अब यहाँ पर फ्रॉम भी लगा सकते हो, सिंस भी लगा सकते हो, इन दोनों में भी हल्का सा एक लॉजिक आता है, करेक्ट। अगर आपको फोकस देना है किसी टाइम से, उस टाइम से, तो हम सिंस लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई उस दिन मेरे मैनेजर ने मुझे डांट दिया और उस दिन से मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूं, सो सिंस दैट डे आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, करेक्ट। क्योंकि मैंने यहां पर एक कॉन्टिन्यूटी पर जोर दिया है कि उस दिन से अभी तक वो चीज चल रही है। और अगर मुझे सिर्फ दिन पर फोकस करना है कि उस दिन से, सो फ्रॉम दैट डे आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो दोनों चलते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको वहां से और अब तक की कॉन्टिन्यूटी पर जोर देना है, आप हैव बीन लगा दो, सॉरी आप सिंस लगा दो। और अगर आपको स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम पर ही जोर देना है तो आप यहाँ फ्रॉम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज इसी तरह के सेंटेंस में चलेगी, करेक्ट। सो माई रिलेशनशिप्स हैव बीन वेरी स्ट्रेंज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो इसने अभी तक की कॉन्टिन्यूटी पर जोर ना देते हुए इसने बोला शुरुआत से ही, सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, करेक्ट। सुजैन और मैं कई साल साथ थे। ठीक है जी, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अब दिमाग तो ये कहता है कि यहां पर भी टाइम है, कई साल साथ थे, लेकिन यहां पर ड्यूरेशन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, करेक्ट। वैसे तो ड्यूरेशन ही है, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक। तो अगर आप लोग चाहो तो फॉर मैनी ईयर्स वाले सेंस में आप ये लगा सकते हो कि सुजैन एंड आई हैड बीन टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स। ग्रामेटिकली देखा जाए, प्रिसाइजली देखा जाए, तो सेंटेंस यही सही बनेगा, ठीक है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है या फिर जिस तरीके से उन्होंने बोला कि सुजैन एंड आई वर टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स, बहुत प्रिसाइजली देखा जाए तो गलत भी है, लेकिन स्पोकन में चलता है, ठीक। पास्ट के सेंटेंसेस में, प्रेजेंट में तो नहीं चलेगा। आई एम हैप्पी फॉर मैनी डेज, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलता। पास्ट के में कई जगह इस तरीके से बोला जाता है। अब इंग्लिश की यही प्रॉब्लम है, गलत इंग्लिश अगर वाइडली बोली जाए तो वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर भी कायदे में अगर मैं बोलूँ तो सेंटेंस में यही होना चाहिए था कि सुजैन एंड आई हैड बीन टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स। हमारे बच्चे हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, करेक्ट। सो हमारे बच्चे हैं, वी हैव चिल्ड्रन। अब देखो, मेरा कुछ है या मेरे पास कुछ है, ये दोनों ही सिनेरियो, या फिर मुझे कुछ है, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, या मुझे कुछ है, ये तीनों सिनेरियो हम पोजेशन में लेकर चलते हैं। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार,
मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, राइट। तो मेरा कुछ है, ठीक। ये गाड़ी मेरी है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे बच्चे हैं, सो आई हैव चिल्ड्रन, ठीक है, उस तरीके से बोल सकते हैं, करेक्ट। तो ये इन तीनों सेंसेस में हम पोजेशन की बात करते हैं। तो इसने बोला कि हमारे बच्चे हैं, सो वी हैव चिल्ड्रन, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब जो का जब सेंस आए और हम इंसान की बात करते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हु का। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर आप हु का यूज़ करते हो तो पहले उस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हु किसको दिखा रहा है। जैसे मैं कहूँ द बॉय हु इज़ प्लेइंग, तो वो लड़का जो खेल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसने पहले ही बोला कि वी हैव चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चे हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हु लव अस वेरी मच। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना, सब्जेक्ट आया हु, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया लव, डू छुपा लव में, कोई चेंज नहीं आया। सो वी हैव चिल्ड्रन हु लव अस वेरी मच, कि हमारे बच्चे हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम आज भी एक दूसरे के माता पिता से बात करते हैं, ठीक है। इवन टुडे अगर ऐसे लगाओगे तो भी सेंटेंस बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है। और अभी भी अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव में होता है, ठीक है, अभी भी, तो हम स्टिल का भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम अभी भी उसी कंपनी में हो, यू आर स्टिल इन दैट कंपनी, करेक्ट। तो हम अभी भी एक दूसरे के माता पिता से बात करते हैं। सेंटेंस कौन सा है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो वी स्टिल टॉक टू ईच अदर्स पेरेंट, ठीक है, इवन टुडे, ठीक। दोनों में से एक लगाना हो एक लगा देना, वी स्टिल टॉक टू ईच अदर्स पेरेंट्स टुडे, या फिर आप इसको पहले भी लगा सकते हो, इवन टुडे वी टॉक टू ईच अदर्स पेरेंट्स, या फिर वी स्टिल टॉक टू ईच अदर्स पेरेंट्स। सारे सेंटेंसेस के जो वेरिएशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। अलग होना हम दोनों का आपसी फैसला था। अब यहां पर क्या था, आपसी फैसला, अलग होना। ये होते हैं इन्फिनेटिव या जेरेंड वाले सेंटेंसेस, ठीक है जी। अब यहां पर एक एक्शन है जो नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एक आपसी फैसला था, म्यूचुअल डिसीजन था, क्या था, अलग होना। अब ये अलग होना भी तो एक्शन है ना, करेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव या जेरेंड। अब यहां पर इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप सेंटेंस को इट से शुरू करो कि इट वॉज अवर म्यूचुअल डिसीजन टू सेपरेट, ये भी सही है, करेक्ट। या फिर सेपरेटिंग वॉज अ म्यूचुअल डिस्कशन, सॉरी म्यूचुअल डिसीजन फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों का, हम दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। तो सेंटेंस कैसे बोला, सेपरेटिंग, अलग होना, वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन, वो हमारा एक म्यूचुअल डिसीजन था, आपसी डिसीजन था, फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों का, हम दोनों के लिए, ठीक। जबरदस्ती साथ रहने से अच्छा है अलग हो जाना, करेक्ट। ये वाला सेंटेंस भी आप अगर चाहो तो इन्फिनेटिव या जेरेंड में बना सकते हो। अगर आपको इन्फिनेटिव या जेरेंड इतना क्लियर नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि कल ही हमारे 6 बजे वाले बैच में इसी टॉपिक पर मैं पढ़ाने वाला हूं, इन्फिनेटिव या जेरेंड पर। अभी हमारा आईएनजी का ही टॉपिक चल रहा है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को, जो 6 बजे वाले बच्चे उनको पता ही होगा कि अभी हमने क्या पढ़ा है आईएनजी में। हमने स्टार्ट प्लस आईएनजी, स्टॉप प्लस आईएनजी, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इंस्टेड, वाइल प्लस आईएनजी, कीप प्लस आईएनजी, कीप ऑन प्लस आईएनजी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि किसी एक्शन फॉर्म में कैसे वो काम आती हैं। कि वो रोता रहता है, ही कीप्स क्राइंग, किसी चीज़ को करने के बावजूद, डिस्पाइट डूइंग समथिंग, करने के अलावा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, राइट, करना शुरू कर देना, स्टार्ट डूइंग समथिंग, करना बंद कर दिया, स्टॉप डूइंग समथिंग। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इन्फिनेटिव या जेरेंड पर ही मेजर फोकस करने वाले हैं, करेक्ट। तो जबरदस्ती साथ रहने से अच्छा अलग हो जाना, सो सेपरेटिंग इज बेटर, अलग हो जाना अच्छा है, ठीक है, देन टू स्टे टुगेदर फोर्सफुली, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका, इट इज बेटर टू सेपरेट, ये बना इन्फिनेटिव फॉर्म में, राइट। सो इट इज बेटर टू सेपरेट, अलग हो जाना अच्छा है। अब देन आया कंपैरिजन के लिए, किस चीज से अच्छा है, देन टू स्टे टुगेदर। या फिर अगर मैं टू हटा दूं तो आईएनजी लग जाएगा, देन स्टेइंग टुगेदर। लेकिन टू को यहां पर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट हमने इन्फिनेटिव से किया है, वहां पर भी टू आया। इट्स बेटर टू सेपरेट देन टू स्टे टुगेदर, ठीक है। फोर्सफुली का मतलब होता है जबरदस्ती, करेक्ट।
तो सेंटेंस कैसे बन गया, इट्स बेटर टू सेपरेट देन टू स्टे टुगेदर फोर्सफुली। ठीक है, कि जबरदस्ती साथ रहने से अच्छा है अलग हो जाओ। कंगना के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा अजीब रहा है। अब देखो फिर से वही चीज आ गई कि कोई चीज किसी कंडीशन में रही है या रह चुकी है। एक तो यह है कि वो चीज है, तो वहां पर मैं इज़ लगा दूंगा, राइट। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, सो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। लेकिन अगर मैं नहीं हूं और मैं बोलूं कि भाई ये मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुका हूं या रहा हूं, तो वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ही फॉर्म में बनेगा, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ हैज़ हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसका लॉजिक ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने अपने दूसरे चैनल पर, त्रिवेश गुप्ता नाम से एक चैनल है, उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी कि पैसिव सेंटेंसेस कुछ नहीं होते हैं, वो एक्टिव में बी की ही फॉर्म होती है। उससे आपको शायद क्लियरिटी मिल जाएगी। तो इसने बोला कि कंगना के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा अजीब रहा है। तो अगर मैं कहूं कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुका हूं, तो सेंटेंस बनता है आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं अभी भी हूं, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं ये बोलूं कि मैं पिछले 4 साल से हूं, तो भी यही बनेगा, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर 4 years। और अगर मैं बोलूं कि मैं रह चुका हूं, अभी नहीं हूं, तो भी यही बनेगा, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये सेंटेंस को समझने की बहुत जरूरत है, करेक्ट। तो सेंटेंस को देखते हैं। इसने बोला माई रिलेशनशिप विद कंगना। अब क्या रही है, कंगना के साथ मेरा रिलेशन रहा है अजीब। सो माई रिलेशनशिप विद कंगना हैज बीन अ लिटिल स्ट्रेंज। वियर्ड लगा सकते हो, स्ट्रेंज लगा सकते हो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माई रिलेशनशिप विद कंगना हैज बीन अ लिटिल स्ट्रेंज, कि कंगना के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा सा अजीब रहा है। शुरू शुरू में कंगना के साथ मैं बहुत खुश था। शुरू शुरू में मतलब इन द बिगिनिंग या इनिशियली। अब देखो, इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, इन द एंड, एट द एंड, इनिशियली, इवेंचुअली, ये सारे आपस में मेल खाते हैं। छोटे छोटे से इनमें फ़र्क होते हैं। सो इफ़ यू नो हाउ डू वी यूज़ इट, एंड इफ़ यू डोंट नो देन you will be skeptical when you are using these pointers, right? So getting the information regarding these small pointers and these subtleties is very important when you have, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ, इंग्लिश लर्निंग इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग अ कोर्स ऑफ 3 से 4 महीने का कोई कोर्स कर लिया देन यू थिंक कि आप फ्लुएंट बन जाओगे और आप बोलने लग जाओगे। दिस इज़ जस्ट अ ट्रैप एंड मैनी पीपल आर फॉलिंग फॉर इट, ठीक है। इंग्लिश सीखने का एक प्रोसेस है, स्टडी प्रोसेस है। आपको पहले बेसिक सीखना है, फिर थोड़ा इंटरमीडिएट सीखना है, फिर बाकी सारी प्रेपोजिशंस के यूजेस सीखने हैं, एंड देन ग्रेजुअली यू हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू स्पोकन पार्ट। और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इन टर्म्स ऑफ वोकेबलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। और तब वो चीज़ें जब मिलती हैं देन यू एक्चुअली थ्राइव इन योर स्पोकन, ठीक है। वरना घूमते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। सो इन द बिगिनिंग या इनिशियली, शुरू शुरू में, आई वॉज वेरी हैप्पी विद कंगना। मैं कंगना के साथ बहुत खुश था, वो भी मेरे साथ खुश थी, शी वॉज हैप्पी विद मी टू। अब यहाँ पर आप चाहो तो टू लगा दो, सेंटेंस सही है। ऑल्सो लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, वॉज के बाद, शी वॉज ऑल्सो हैप्पी विद मी। अगर आपको एज वेल लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में, शी वॉज हैप्पी विद मी एज वेल। अगर आपको इवन लगाना है तो सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो, इवन शी वॉज हैप्पी विद मी। तो पॉजिटिव सेंटेंस में टू, एज वेल, ऑल्सो, इवन चारों लगा सकते हो, इधर नहीं लगा सकते, है ना। तो शी वॉज हैप्पी विद मी टू, और हमारा रिश्ता अच्छा था एंड अवर रिलेशनशिप वॉज गुड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर जब आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते हो, लेकिन फिर जब आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते हो, किसी के बारे में जान जाना, पता चल जाना, गेट टू नो या कम टू नो का यूज करते हैं, राइट। सो व्हेन यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट ईच अदर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया गेट टू नो। डू छुपा गेट के अंदर, कोई चेंज नहीं आया। सो व्हेन यू गेट टू नो अ लॉट, जब आप बहुत कुछ जान जाते हो अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में, कई चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, ठीक है। यू डोंट लाइक मैनी थिंग्स,
बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैसे बोला, यू स्टार्ट डिसलाइकिंग मैनी थिंग्स, मतलब आप कई चीज़ों को नापसंद करने लगते हो। अब ये देखो स्टार्ट प्लस आईएनजी का टॉपिक आ गया, छोटा सा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें पकड़ने में ना मुझे बहुत मुश्किल आई है। इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी व्हेन आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, and on the top of that when I started teaching English, so that time I had to find कि मुझे कैसे पढ़ाना है, I had to find कि what path should I follow in order to make my students better and more comfortable with this language, right? So ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। You start disliking, अब यहाँ पर सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, स्टार्ट में डू छुपा हुआ है। अगर मान लो यू की जगह ही होता तो स्टार्ट की जगह स्टार्ट्स होता, ही स्टार्ट्स, वो कर देता है शुरू करना, लेकिन यहाँ पर यू है तो यू स्टार्ट डिसलाइकिंग मैनी थिंग्स, तुम बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करने लगते हो, राइट? या तो हमें रिश्ते के लिए उन चीज़ों को बदलना पड़ता है, या तो ये या फिर वो। ये टॉपिक ना मेरे पास एक बच्चे ने बोला भी था, एक्चुअली दिस टॉपिक सीम्स लिटिल बिट ईजी, लेकिन कुछ इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर मेकिंग सेंटेंसेस यूजिंग ईदर, नीदर, आइदर, राइट, दीज थिंग्स। तो वहाँ पर हम उस चीज़ को संडे को कवर करेंगे। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आई गेट सम टाइम ऑन दिस अपकमिंग संडे एंड देन वील जस्ट क्लोज दिस टॉपिक, ठीक है? तो ईदर वी हैव टू चेंज, या तो हमें बदलना पड़ता है। हैव टू का यूज़ पता ही है, करना पड़ना, कंपल्शन की जब हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैव टू एक्शन, सॉरी हैव टू एक्शन है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर डू छुपा हुआ है, वी डोंट हैव टू, राइट? सो ईदर वी हैव टू चेंज दोज थिंग्स, या तो हमें उन चीज़ों को बदलना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप के लिए, फॉर द सेक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के वास्ते, किसी चीज़ के लिए, करेक्ट? अगर आप खुद को नहीं बदल सकते तो अलग होना ही ठीक है। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते हो, ऑब्वियसली कैन वाला सेंटेंस है, इफ यू कांट चेंज योरसेल्फ, तो अलग होना ही ठीक है। देन सेपरेटिंग इज द राइट थिंग टू डू, या फिर इट इज गुड टू सेपरेट, कुछ भी लगा सकते हो, राइट? इट्स ओके टू सेपरेट, ठीक? अब यहाँ पर इन्होंने फिर से जेरेंड की फॉर्म में ही बनाया है कि अलग होना, सेपरेटिंग ही अच्छी चीज़ है, इज द राइट थिंग करने के लिए टू डू। इतने छोटे छोटे से चीज़ें हैं ना, बस उनको समझ जाओ और फिर आप उनको एक सेंटेंस में फ्रेम कर दो, दैट इज़ योर इंग्लिश। द ओनली प्रॉब्लम इज ईदर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई जोड़ना क्या है, और इफ़ वी नो दिस तो फिर हम वी लैग बिहाइंड इन वोकैबुलरी पार्ट, ठीक है? वो ही चीज़ें में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस आते हैं, करेक्ट? तो इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल। तो सेंटेंस क्या बना, इफ़ यू कांट चेंज योर सेल्फ देन सेपरेटिंग इज द राइट थिंग टू डू। अभी हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। नाउ बोथ ऑफ अस आर ग्रोइंग इन अवर ओन लाइफ्स, करेक्ट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है, हम दोनों, बोथ ऑफ अस, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन में आईएनजी लगाएंगे, ग्रोइंग, तो वही फॉर्मेशन है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। सो बोथ ऑफ अस आर ग्रोइंग इन अवर ओन लाइफ्स, हम अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स इट। So if you really like this video, then do let me know in the comment section. If you have any problem, still you can just let me know over there. Or if you haven't subscribed this channel yet, so please subscribe this channel, like this video. Thank you very much.